हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा एक बार फिर से सामने आ गया है आपके, और दोबारा से रिकवरी करता हूँ। ज़िंदगी में गिरते रहेंगे और रिकवर करते रहेंगे, इसी मोटिवेशन के साथ हर रोज़ आता हूँ आपके साथ, कोविड हो या ना हो। आज कुछ नई बात बताने जा रहा हूँ कि आज की जो न्यूज़ है उसी के बेस पे है कि आखिर इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट दिल्ली का क्यों है, क्यों नहीं इन्फेक्शन कंट्रोल हो रहा है। आज की खबर पहले बता दूं और फिर अपनी बात भी बता दूं कि अभी मैं रिकवर काफ़ी कर चुका हूं। थोड़ी बहुत वीकनेस है, थोड़ी बहुत थकान है, पर मुझे अपना कोर्स पूरा करना है। 7 दिन का आइसोलेशन, और पानी वानी खूब पी रहा हूँ, डाइट ठीक ले रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। तो आप भी आराम करिए, रेस्ट करिए, पानी खूब पीजिएगा, पैरासीटामोल वगैरह खाते रहिए। अगर बुखार है तो 100 से ऊपर बुखार जाए तभी बुखार की दवा लीजिए, नहीं तो अवॉइड करिएगा। बुखार को ना बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है फाइट करने का, तो फीवर आना कोई बहुत बुरी बात नहीं होती अनटिल अनलेस कि बहुत ज़्यादा हो जाए। कुछ और दवाइयाँ हैं जैसे मेफ्टाल फोर्ट है, जो पेन किलर के साथ हम देते हैं जब बुखार 102 103 से नीचे नहीं आ रहा है, पैरासीटामोल काम नहीं कर रही है, बॉडी एक है, तो आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के लें। क्योंकि अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पानी भर जाता है बॉडी में, तो ऐसे में पेन किलर नहीं लेने चाहिए। सिंपल पैरासीटामोल ही आपके लिए सबसे अच्छी दवा होगी, ठीक है। और उसके साथ मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कोई कफ सिरप आप ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, कोई मल्टीविटामिन सिंपल सा कोई भी कैप्सूल, A to Z, बिकासूल, कोबाडेक्स, फोर्ट, है ना, कोई भी विटामिन आप ले सकते हैं। मैं आज बात करूंगा, आज के पहले केसेस बता देता हूं कि आज के केसेस कितने आए। आज आए हैं 10,000 से ऊपर केसेस, 63,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं, और करीब 25 के आसपास शायद डेथ हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ दिल्ली में से आ रही है। 4-5 डेथ दिल्ली में हुई हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 4 to 5 के आसपास हैं। ये दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में केसेस 1500 के ऊपर हैं, और पूरे महाराष्ट्र में 900 के आसपास केसेस हैं। केरला को तो छोड़ दो, उनकी कहानी अलग है, लेकिन दिल्ली में ऐसा क्यों है? दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 26-27% के आसपास क्यों है? दिल्ली हॉटस्पॉट बना हुआ है, और यही दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वहाँ पे भी यही हाल है। जो हरियाणा है वहाँ पे भी 1000 के आसपास केसेस हैं, जो यूपी है वहाँ पे भी इतने केसेस हैं, क्योंकि यूपी का गाजियाबाद, नोएडा इलाका, दिल्ली का NCR का इलाका है, गुड़गांव, फिर यहीं से होता हुआ ये केसेस आगे बढ़ेंगे। अभी आप ये सोच रहे होंगे, पहले बता दूं कि इतने ज़्यादा क्यों है, क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट तभी ज़्यादा आता है जब टेस्टिंग कम हो। शायद टेस्ट वही लोग करा रहे हैं जो बीमार पड़ रहे हैं, रैंडम टेस्टिंग नहीं हो रही है। और बीमार पड़ने वालों में से भी मुझे लगता है कि शायद 1/4 लोग ही टेस्ट करा रहे हैं, 1/4 भी नहीं करा रहे हैं, या मुझे तो लगता है कि हार्डली 10-15-20% ही लोग टेस्ट करा रहे हैं। उनका शायद ये मानना है कि टेस्ट करा के क्या फ़ायदा। लेकिन कल जैसे मैंने खबर दी थी कि एक पेशेंट की डायरेक्ट मौत हुई है कोविड से दिल्ली में, तो तब तक सब ठीक है जब तक कोविड से डायरेक्ट डेथ ना हो। डायरेक्ट डेथ का मतलब होता है कि पेशेंट को कोई कोमॉर्बिड बीमारी नहीं है, पेशेंट बूढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज नहीं है, और पेशेंट को सीधा कोविड हुआ और कोविड की वजह से ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई जिससे डेथ हुई, जैसे कि कोई थ्रोम्बोएम्बोलिक क्लॉटिंग हो गई, या फिर उसको लंग्स पे अटैक कर गया, निमोनिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, जैसे कि डेल्टा के टाइम पे हमने देखा था कि अक्सर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की डेथ हुई। तो एक पेशेंट की डायरेक्ट डेथ कल रिपोर्टेड है। जब तक कोविड अपनी हद में है तब तक सब ठीक है, जब तक वो डायरेक्ट डेथ नहीं कर रहा तब तक सब ठीक है। अभी तक जितनी खबरें आ रही थी उसमें ज़्यादातर में था कि को इंसिडेंटल फाइंडिंग है कोविड, मतलब उनको पहले से बीमारियां थी, पहले से सीरियस पेशेंट थे, कोविड एक बहाना बन गया। जब तक बहाना है तो बहाना है। लेकिन आपका मैं एक बात और बोलूंगा कि टेस्टिंग कम होने की वजह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ा हुआ है, इसी वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्योंकि लोगों को लगता है कि टेस्ट करा के क्या करना, ट्रीटमेंट तो यही है। लेकिन मैंने फिर बोला कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मुझे आज से करीब 10-15 दिन पहले मुझे कुछ फटीग हुआ था, वॉमिटिंग हुई थी, तो मुझे उस समय ये लगा था कि मुझे कोविड हो गया, शायद मैंने मान लिया था अपने आप को। और फिर हमारे घर में एक एक करके सब बीमार पड़ गए, मेरी बेटी का कोविड पॉजिटिव निकला है। लेकिन इसके 10 दिन के बाद मुझे कोविड होता है, मुझे फीवर हुआ, मुझे गला खराब हुआ। तो मतलब आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते जब तक आप टेस्ट नहीं कराओगे। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूंगा
कि टेस्ट उनको तो कराना बहुत ज़रूरी है जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जिनके घर में सीनियर सिटीजन है। आप घर में एंटीजन से टेस्ट कर लो। अगर आप नहीं जाना चाहते एटलीस्ट कुछ तो करो, क्योंकि टेस्ट वो कराना नहीं चाहते कि जी ये होगा 7 दिन का आइसोलेशन हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग टेस्ट कर भी लेते हैं घर पे तो वो बताते तक नहीं किसी को, वो काम पे चल देते हैं। उनको कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, अब क्या है 2-3 दिन में निकल लेते हैं, जबकि आइसोलेशन 7 दिन का है। वो निकल लेते हैं, दूसरों को फैलाते हैं। तो हम सेल्फिश, हमारी जो अंदर की वो है ना समाज, वो बस वही उसी वजह से फैल रही है, हमारी सेल्फिश समाज की वजह से, मुझे ऐसा लगता है, टेस्ट ना कराने की वजह से। एक को अगर हो जाता है तो बाकी लोग कहते हैं हम क्यों कराएं, तो बाकी को है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है, वो घूम रहे हैं सब इधर उधर, वो फैला रहे हैं। प्रॉब्लम सारी यहाँ पे कि अब वो बातें नहीं रह गई जो फर्स्ट और सेकंड वेव में थी। टेस्ट कराने के जो कायदे कानून थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। हर इंसान अब बेफिक्रा घूम रहा है। इसी वजह से शायद अच्छी बात सिर्फ यही है कि भाई अभी तक सीरियस नहीं है। यही किस्मत अच्छी है हमारी कि ये सीरियस नहीं है। जब तक सीरियस नहीं है तब सब ठीक है। मैंने बोला ना, जब तक कायदे में है कोविड तब तक सब ठीक है। तो कायदे में रहने का तो सब ठीक रहने का, लेकिन कब तक कायदे में रहेगा ये कोविड। दुश्मन को कभी भी कमज़ोर मत समझो। इसीलिए मैंने रेस्ट किया पूरे 7 दिन तक। आज मेरा 5वां-6ठा दिन है और अभी 1-2 दिन और रेस्ट करूंगा। देखो, फाइनेंशियल लॉस होता है, बिल्कुल होता है। मैं पेशेंट नहीं देख पा रहा हूँ, ये भी है। बड़े सारे काम ऐसे होते हैं जो अटक जाते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ से ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं इस दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझूंगा, भले ही कितना माइल्ड क्यों ना हो जाए। इसने जो जख्म दिए हैं, जब आपको पता चल गया है कि एक दुश्मन चाइना है, वो भले ही कितना आपसे अच्छा व्यवहार क्यों ना कर ले, आपके मन में हमेशा संशय बना ही रहेगा कि ये चाइना है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने का। और ये चाइना का वायरस है, इसके ऊपर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करने का, जिसने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की जान ली है। चलिए, अगर मेरी बातें आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई बात नहीं। वड्डे लोग वड्डी गल सानू की। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। और इसीलिए पॉजिटिविटी रेट बढ़ा हुआ है क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे। और जो केसेस 10,000 बताए जा रहे हैं, मुझे लगता है रोज के 50,000 केसेस आ रहे हैं कम से कम। और जब रही बात पीक की, तो इसका वीडियो अगले उसमें बताऊंगा कि आखिर पीक कब आएगा। आप कहोगे सर आप ही तो कह रहे थे पीक आ गया। जी हाँ, पीक दिल्ली में पीक जल्दी आने वाला है। बाकी जगहों में अभी अगले वीडियो में बताऊंगा कब आएगा। दिल्ली का पीक 1 हफ्ते के अंदर आने वाला है, या हम पीक के ऊपर ही खड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है। क्योंकि दिल्ली में जो 1500 केसेस बताए जा रहे हैं, ये 1500 केसेस नहीं है दोस्त, ये कम से कम नहीं तो 15,000 केसेस होंगे दिल्ली के अंदर, क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहा है। ये पॉजिटिविटी रेट बता रहा है कि केसेस कितने होंगे दिल्ली के अंदर, यहीं से पता चल रहा है। अगर आप ज्यादा टेस्ट करोगे तो पॉजिटिविटी कम होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिविटी रेट का मतलब होता है कि 100 लोगों में से 30% अगर पॉजिटिव है, 30 लोगों का पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन टेस्ट कराने कितने जा रहे हैं, और जो बीमार है वही तो जा रहा है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट तो जाएगा ही नहीं टेस्ट कराने के लिए। कहानी है ये, पहले सरकार एक्टिवली सबके टेस्ट कर रही थी, रैंडम टेस्ट कर रही थी। अब कहानी बदल चुकी, छोड़े यार, क्या समझा रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना लौंडा डॉक्टर नवनीत कालरा आता रहेगा इसी तरह शिद्दत के साथ, इसी मासूमियत बोला भी नहीं जा रहा, कोविड मासूमियत तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, हो हैरान। ये मासूम का गाना था, इसलिए याद आ गया मासूमियत के नाम पे। चलिए, गाने गाने का कोई उद्देश्य था नहीं मेरा। थैंक यू वेरी मच, बाय।